जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। वेद सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। यही नहीं, ये विश्व के सबसे पुरानी कृतियाँ हैं। इन्हें संसार का आदि ग्रंथ कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। मूलतः वेद एक ही था, कालांतर में व्यास के द्वारा चार भागों में बांटा गया। अर्थात यह है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके प्रधान विषय क्रमशः प्रार्थना मंत्र, ऋचा गायन, यज्ञ मंत्र और औषधि ज्ञान है। वेदों का काल निश्चित नहीं है। इन्हें अपौरुषीय बताया गया, अर्थात ये मानव रचित नहीं है ऐसा माना जाता है। परंतु कई ऋचाओं के रचनाकार ऋषियों के नाम ऋचाओं में मिलते हैं। इनमें पुरुष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित है। अतः वेदों के रचनाकार का निर्धारण एक कठिन कार्य है। कुछ लोग इसे ईसा के 6000 वर्ष पूर्व के मानते हैं और कुछ इसका रचना 1500 ईसा पूर्व बतलाते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और उपवेद है। इनका वर्णन दृष्टव्य है, यानी आगे नीचे दिया हुआ है। ऋग्वेद चार वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद एक ऋचा अथवा मंत्र तथा विद अर्थात ज्ञान से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान के सूक्त। ऋग्वेद की संहिता में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के अनेक मंत्र यज्ञ से संबंधित है, परंतु उसमें कुछ ऐसे मंत्र भी मिलते हैं जिन्हें आदिकालीन धार्मिक कविता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। ऋग्वेद का रचनाकार चाहे जो भी निर्धारित हो, इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में भारतीय आर्यों के प्राचीनतम युग का इतिहास और उस युग के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, आरण्यक, ऐतरेय, आरण्यक, कौशितकी, उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, उपवेद, आयुर्वेद, सामवेद। इस वेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद संहिता से ली गई है। सामवेद की ऋचाओं का गायन विधि वैदिक यंत्रों के अवसर पर होता है। सामवेद को संगीत शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और सादृश ब्राह्मण, आरण्यक, तलवर, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य, जैमिनी और केन उपनिषद, उपवेद, गंधर्व वेद, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद भारत और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है। यजुर्वेद में 18 कांड है। यजुर्वेद में 3988 मंत्र है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद में ही है। यजुर्वेद का प्रधान विषय यज्ञ कार्य है। ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रेयानी। उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। उपवेद, धनुर्वेद, अर्थवेद।
अर्थवेद में 20 अध्याय और 5,687 मंत्र है। अर्थवेद में 8 खंड है। 8 खंड है। अर्थवेद गद्य पद मिश्रित है। इसमें औषधियों, जादू टोना आदि विषय में कुछ विद्वानों के अनुसार इस वेद के कई अंश ऋग्वेद से प्राचीनतर है। ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, आरण्यक, इसका कोई स्वतंत्र आरण्यक नहीं है। आयुर्वेद में आरण्यक के कुछ अंश अर्थवेद के आरण्यक के रूप में जाने जाते हैं। उपनिषद इसका कोई स्वतंत्र उपनिषद भी नहीं है। यजुर्वेद के उपनिषद के कुछ अंश अथर्ववेद के उपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। उपवेद, स्थापत्य वेद। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि जैसे कि अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो अथर्ववेद का संबंध आपको जादू टोना और जो भी चिकित्सा संबंधित है उससे है। और आयुर्वेद का संबंध है आपको यज्ञ से संबंधित, जो पूजा पाठ होता है उससे संबंधित है।